गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीके तोपसा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम 15 मई के करंट अफेयर में लेके आए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे भविष्य में होने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आज के जो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन है वो कुछ हमारे इस प्रकार है कि हाल ही में किस बैंक ने ई रूट टेक्नोलॉजी को दिया पीपीआई प्राधिकार। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी हम देख लेते हैं इसमें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एक प्रीपेड भुगतान उपकरण जो पीपीआई है वो उसकी फुल फॉर्म है प्रीपेड पेमेंट जो इक्विपमेंट हम कह सकते हैं उपकरण है के रूप में संचालित करने के लिए ई रूट टेक्नोलॉजी जो प्राधिकार है वो दिया है। और कुल मिला के जो ऑनलाइन पेमेंट मोड है उसको बढ़ावा देने के लिए प्रीपेड भुगतान आदि प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई ने जो इनिशिएटिव किया है। और इस जो क्वेश्चन से हमारे कुछ फैक्ट हैं वो भी ध्यान में रख सकते हैं। जैसे ई रूट टेक्नोलॉजी के एमडी एवं सीईओ हैं संजीव पांडे साहब, और ई रूट टेक्नोलॉजी का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि अब किस पेमेंट गेटवे से यूएस से भारत सिंगापुर में पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है गूगल पे। तो इसका सही आंसर है गूगल पे। तो ये हम देख सकते हैं अल्फ़ाबेट इंक के गूगल ने अपने यूएस भुगतान ऐप के उपयोगकर्ताओं के लिए रेमिटेंस फर्म वाइज और वेस्टर्न यूनियन कंपनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफ़र भागीदारी की शुरुआत की है। तो इस प्रकार से जो है अब गूगल पे वाले वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में हम और कुछ फैक्ट ध्यान में रखें। जैसे गूगल के सीईओ हैं वो सुंदर पिचई साहब हैं, और गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1999 को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट या फिर यूएसए अमेरिका में हुई थी। और इसके संस्थापक हैं जो लैरी पेज एवं सर्जी ब्रिन है। ये कई बार पूछा जाता है गूगल के संस्थापक का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि अप्रैल में खुदरा महंगाई की दर कितने प्रतिशत हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 4.29%। अब हम इसमें देख लेते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई द्वारा मापी गई देश की खुदरा मुद्रास्फीति अप्रैल महीने में 4.29% हो गई थी। और इसमें यही हम मुख्य से ध्यान रख सकते हैं। इसमें यही फुल फॉर्म पूछ जाती कभी कभी सीपीआई के। तो ये जो है कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स होती है, और एक होती है जो उद्योगों के लिए, ये तो उपभोक्ता या हम कह सकते हैं उन लोगों के लिए। और अगर संस्थाओं के लिए बात की जाए तो वो हो जाती है आईआईपी, यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक या इंडस्ट्रियल जो सूचकांक है वो हो जाएगा इंडेक्स, प्रोडक्ट्स इंडेक्स हो जाएगी। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है हाल ही में आईसीएएस की कार्यकारी समिति में कौन शामिल हुई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो मनीषा कपूर। अब हम देख लेते हैं एएसआईसी क्या है। तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया है एएसआईसी। और इसका जो महासचिव मनीषा कपूर को घोषित किया गया है या नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन से हम कुछ फैक्ट और भी याद रख सकते हैं। जैसे आईसीएस के अध्यक्ष हैं वो गाय पार्कर हैं। आईसीएस का मुख्यालय है ब्रुसेल्स कैपिटल बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम में जो कैपिटल ब्रुसेल्स है। और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की जो स्थापना है 1985 में हुई थी। और भारतीय विज्ञापन मानक परिषद का मुख्यालय वो मुंबई में, न कि दिल्ली में। कई बार हम सोचते हैं कि मुख्यालय ज़्यादा दिल्ली में होंगे, ऐसा नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध पैडलर चंद्रशेखर का निधन हो गया है। तो ये अर्जुन पुरस्कार से संबंधित थे। यहाँ हम लिख सकते हैं कि कोविड से संबंधित जटिलताओं के कारण 3 बार के राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन, तो ये टेबल टेनिस से उससे संबंधित है। और पूर्व अंतर्राष्ट्रीय पैडलर वी चंद्रशेखर का निधन हो गया है, और उनको 1982 में जो है अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में मार्टिन ग्रिफ्स को किस संस्था का नया ह्यूमैनिटेरियन प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये जो है इस जो क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो हमारे होगा यूएन, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, ऑप्शन ए होगा। और यहाँ हम देख सकते हैं कि दिग्गज ब्रिटिश जो राजनीतिक मार्टिन ग्रिफ्स को 5 वर्ष के अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में मानवीय मामलों के समन्वय कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स है उसके लिए चुना गया है। तो ये मैं फैक्ट याद रख सकते हैं। साथ ही यहाँ कुछ जैसे फैक्ट हैं। तो
OCSA है, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1991 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में और टर्की इस्तांबुल तुर्की में है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ने जीता 2020-21 प्रीमियर लीग चैंपियन का खिताब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मैनचेस्टर सिटी। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लीसेस्टर को 2-1 से के हार के बाद 4 सीजन में तीसरी बार मैनचेस्टर सिटी को प्रीमियर लीग चैंपियन का ताज पहनाया गया। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है किस संस्था की रिपोर्ट के अनुसार भारत 2020 में रहा प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता। प्रेषण का मतलब होता है यानी कि जो ज़्यादा धन भेजने वाले, मतलब बाहर से हमारे देश में जो धन आता है, इंग्लिश में बोले तो रेमिटेंस। तो ये किसने बताया, तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष में भारत प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्त करता है, यानी कि बाहर से जो धन आ रहा है, यानी कि भारतीय लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा धन ला रहे हैं। तो विश्व में सबसे ज़्यादा ये भारत पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा रेमिटेंस लाने वाला। तो भारतीय मूल के लोग हैं, उनका जो भारत की अर्थव्यवस्था में या भारत के लिए जो योगदान है वो इस प्रकार है कि वो बाहर कमाते हुए भी भारत में अपना योगदान देते हैं, या बाहर से जो कमा के पैसे लेके आते हैं तो वो रेमिटेंस के रूप में इंडिया में लेके आते हैं। फिर आता है इस क्वेश्चन से कुछ फैक्ट और याद कर सकते हैं, जैसे विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में संयुक्त राज्य अमेरिका, और विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में 1944, और विश्व बैंक के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसकी अध्यक्षता में आयोजित की गई ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली वर्चुअल बैठक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 3 इंडिया, या हम कह सकते हैं भारत। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह या जो एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की पहली जो बैठक है 2021 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम वो भारत में आयोजित की गई। और इस जैसे क्वेश्चन में कुछ और फैक्ट याद रख सकते हैं हम, जैसे कि ब्रिक्स सदस्यों के प्रतिनिधित्व में, यानी ब्रिक्स में 5 देश हैं, वो कौन कौन से, तो ब्राज़ील है, रूस है, भारत है, चाइना है और दक्षिण अफ्रीका है। तो इस प्रकार हमने देखा आज जो 15 अप्रैल की इम्पोर्टेंट जो हमारे क्वेश्चन है, और भविष्य में अगर पूछा जाए तो उससे रिलेटेड जो जानकारी है, जो तथ्य या फैक्ट है वो भी हमने देखे हैं। और उम्मीद करते हैं इस वीडियो से ज़रूर कुछ आपने सीखा होगा, और आपके ये जो भी भविष्य में जो एग्ज़ाम होगा उसमें करंट अफेयर पूछी जाएगी तो निश्चित तौर पर आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।